इंसान की जिंदगी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सपने और प्यार। क्योंकि ये दो वो चीजें हैं, वो फीलिंग्स हैं जो किसी की भी जिंदगी बदल सकती हैं या फिर उनका जिंदगी जीने का तरीका चेंज कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है ना, हमने जो अपने सपनों की दुनिया बनाई होती है, हम हकीकत भूलकर उसी में जीने लगते हैं, क्योंकि वो ख्वाबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। लेकिन ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं है ना, कभी ना कभी तो ख्वाबों की उस दुनिया से निकल के हमें हकीकत को फेस करना पड़ता है। फिर अपने उन सपनों को हकीकत में साकार करने के लिए जो चीज हमारा साथ देती है वो है प्यार। हाय, मैं हूं सुरभि और ये है प्यार तूने क्या किया सीजन 3। चलिए आज आपको कहानी सुनाते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर में रहने वाले अभिमन्यु और मुंबई की एक लड़की नेहा की। आइए देखते हैं। अभी बेटा, तू अभी तक लेटा है? नीचे पापा तेरा इंतजार कर रहे हैं। मॉम, आपको तो पता है ना, पापा के बोरिंग पॉलिटिकल मीटिंग्स में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे पता नहीं बेटा, तुझे किस में इंटरेस्ट है। चल जल्दी से तैयार हो जा और नीचे आ। और ये क्या है, कहाँ से ले आया है इसे? मॉम, इतनी बार समझा है मैंने, इसे ड्रीम कैचर कहते हैं। आपको पता है इससे क्या होता है? इससे अच्छे सपने आते हैं और बुरे सपने दूर जाते हैं। पता नहीं बेटा, तू और तेरे सपने, क्या करूं मैं तेरा। चल जल्दी से तैयार हो और नीचे आ। ओके? हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हाई स्कूल की सख्त जरूरत है। हमारे यहाँ के बच्चों को 10 किलोमीटर दूर स्कूल में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। मैं नए डीएम साहब से इसी बारे में बात करने के लिए जा रहा हूँ। अभिमन्यु, मैं सोच रहा था कि तुम भी मेरे साथ चलो। अभिमन्यु, अब तुम बड़े हो गए हो, अपनी जिम्मेदारी को समझो। तुम जानते हो कि मैं पॉलिटिक्स में पैसा या पावर के लिए नहीं हूं। हमारे परिवार ने यहाँ के लोगों की हमेशा हर कदम पे दुख सुख में उनकी मदद की है। इसलिए कि हम शाही घराने से हैं, अब तो राजा महाराजाओं के दिन लग गए। लेकिन पापा, मेरे भी तो कुछ सपने हैं ना, उनका क्या? तो बताओ ना, क्या सपने तुम्हारे? हमें भी तो मालूम पड़े कि हमारे साहबजादे क्या सपने देखते हैं। सीरियसली? यस, आई मीन इट, कम ऑन। पापा, मैं लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ पापा। मुझे आपकी ये पॉलिटिक्स लाइफ, ये लाइफस्टाइल पसंद नहीं है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, यू नो, सम बिजनेस, स्टार्टअप। ये ग्वालियर जैसे शहर में मेरा दम घुटता है पापा। मैं यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। पापा, मैंने आपसे पहले भी कहा है, मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू डू समथिंग रियली बिग पापा। मैं अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता हूँ। तेरे जूते पहनाने के लिए यहाँ 10 नौकर हैं, बड़ा आया अपने पैरों पे खड़े होने वाला। एक्सक्यूज मी, अभिमन्यु, यू गॉट अ पॉइंट। इस बारे में तुमने मुझसे पहले भी बात की थी। मेरे ख्याल से तुम्हें एक मौका मिलना ही चाहिए। मैं बताता हूँ। देखो, जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, दुनिया को नहीं देखोगे, तब तक सही मायनों में अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते। मुंबई में मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त दयाल साहब हैं, मैं उनसे बात करूंगा। वो हर तरह से तुम्हारी मदद करेंगे। पापा, मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? आई मीन इट। थैंक यू सो मच पापा, थैंक यू सो मच। मैं आता हूँ, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। यस, ही विल डू इट। lovely flat here. Thanks, sir. Thanks to you and your dad मेरे लिए ये सब इतनी जल्दी ऑर्गेनाइज करने के लिए। अंकल को मेरी तरफ से पर्सनली थैंक्स बोलना, ओके? No issues, bro. By the way, मैं तेरे बारे में थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ यार। I mean, like my dad told me that you belong to a royal family. और तेरे डैड इतने बिग शॉट है, क्योंकि तू यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझे समझ में नहीं आता।
छोड़ना है सब। अच्छा मुझे एक बात बता, क्या सच में दिस सिटी नेवर स्लीप्स? मतलब तुझे आके मुंबई के नाइट लाइफ एंजॉय करना है? मुझे कुछ अलग करना है, समथिंग रियली बिग। बी ऑनेस्ट, मैं अपनी डल बोरिंग लाइफ से बिल्कुल थक चुका हूं। आई होप मुंबई में कुछ एक्साइटिंग करने को मिले। फिलहाल मुंबई नाइट लाइफ सच अ बैड ऑप्शन। चले? लाइफ सही है, टेंशन नहीं है। लाइफ सही है, टेंशन नहीं है। यारी का कुकर है, सिटी हंसी है, जब भी बजी है किसके बजी है। यारी का कुकर है, सिटी हंसी, जब भी बजी किसके बजी, किसके बजी 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 बजी। लाइफ सही है, टेंशन नहीं नहीं नहीं। वाह यार, मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि कोई इतने भी मजे कर सकता है। अरे इसका मतलब तो तूने कोई मजे लिए ही नहीं है। मजे में तो मैंने पीएचडी की है। हाँ वैसे ये बात और है that my dad says that I'm good for nothing. काफी स्ट्रिक्ट दिखते हैं वो। उन्होंने मुझे भी नहीं छोड़ा। पूछ रहे थे मेरे बिजनेस प्रपोजल के बारे में। प्रपोजल? कौन सा प्रपोजल? है एक। यार ये पेरेंट्स को क्या प्रॉब्लम है यार, कुछ कर लो करके रट लगा के रखते हैं। यार कुछ कर लो इतना इंपॉर्टेंट हो गया क्या? Why don't we just have some fun यार? I don't know यार, but for me this is freedom यार। You know, जब मैं सोचता था कि बॉम्बे ऐसा होगा, बॉम्बे वैसा होगा, it just turned out to be exactly the same. I mean, अब यहां आने के बाद मुझे पता चल रहा है कि मैं अपने लाइफ में क्या मिस कर रहा था। जी जी पापा। हाँ, वो दयाल अंकल ने मुझे बिजनेस प्रपोजल तैयार रखने के लिए कहा है। मैं आजकल उसी पे रिसर्च कर रहा हूँ। जी नहीं, उनका बेटा रोहन बहुत हेल्पफुल है, इज अ नाइस गाय। वो सब तो ठीक है, ये बताओ कि तुम मुंबई में एंजॉय तो कर रहे हो ना? अब तो दम नहीं घुट रहा। अरे पापा, मुंबई इज अमेजिंग। आप विश्वास नहीं करोगे पापा, यहाँ पे रात को 12 बजे ऐसा लगता है जैसे दिन हो। इतनी चहल पहल रहती है, इतना कुछ है करने की, कभी कोई बोर ही नहीं हो सकता है। और पापा यहाँ पे इतनी नई अपॉर्चुनिटी है, ये तो बिल्कुल मेरा सपनों का शहर है। मुझे खुशी है कि तुम वहां पर एंजॉय कर रहे हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा काम मत करना जो तुम्हें गलत लगे। ओके? थैंक्स पापा, लव यू, बाय। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। आपको उससे जाने ही नहीं देना चाहिए था। उसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता और कोई भी उसका फायदा उठा सकता है, ये आपको पता है ना? तुम चिंता मत करो, जिंदगी सब कुछ सिखा देती है। मैं जानता हूँ कि वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन जब तक गलती नहीं करेगा सीखेगा कैसे? चेयर अप, सब ठीक हो जाएगा। हे रोहन, अरे व्हाट एन ऑसम क्राउड मैन। तुझे भी होना चाहिए था, बहुत मजा आता। या कल भी जाते हैं ना, लेट्स डू समथिंग फन। या और सुन, थैंक्स फॉर द कार वंस अगेन। ऑलराइट, बाय।
जी ये गाड़ी पहले मैंने रोकी थी। नहीं, पहले मैं बैठी हूँ, पहले मुझे जाना है। भैया कांदीवली। आप दोनों जन बैठे रहिए, मैं छोड़ देता अच्छा चलो, वैसे ही मुझे लेट हो रही है। चलो भैया, मेरे हॉस्टल का गेट बंद हो जाएगा। चलो हूँ। वैसे भैया। भी मैंने आपको बहुत टाइम देखा है इस बस्ती में। हाँ, वो आपने मुझे ना डॉक्टर्स के साथ देखा होगा। मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ ना, यहाँ पर चेकअप के लिए आती हूँ। पता है भैया, हम लोग यहाँ पर ना एक डिस्पेंसरी भी खोल रहे हैं, पता है। लेकिन आपको तो पता ही है पॉलिटिशियंस कैसे होते हैं। पैसे कमाने से फुर्सत नहीं, गरीबों पर क्या ध्यान देंगे। सही बात, बिल्कुल भैया। लेकिन मेरे लिए ना मेरे पेशेंट सबसे बढ़कर होते हैं। पैसे गए भाड़ में, और ये पॉलिटिशियंस भी। सारे पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते जी हैं। नहीं, तुम्हें नहीं पता। पॉलिटिशियंस ना सब एक जैसे होते हैं, सिर्फ गरीबों को सताना जानते हैं। उनके लिए तो बस जैसे कि सिर्फ अमीर ही सब कुछ है। अमीरों की जेब भरते हैं और गरीबों की जेब खाली करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन भैया देखना, डिस्पेंसरी तो मैं खोल के ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मुझे यहाँ पे उतरना है भैया, साइड पे लगा देना। ओह, अच्छा। थोड़ा लेफ्ट पे। रोक दो भैया। पैसे? अरे इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके। रास्ते में ही आई विल मैनेज। इट्स ओके, फाइन। श्योर? या बाय। चलो भैया। यार उसने कांदिवली कहा था, हॉस्टल शुडंट बी अ प्रॉब्लम ना। यार मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है कि हम उस लड़की को ढूंढने क्यों जा रहे हैं। I mean, तूने कहा था कि वो लड़की पढ़ी लिखी है। अब ऐसी पढ़ी लिखी लड़की को हमारा क्या काम है। मैं तो कहता हूँ लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग यार। यार शी इज सो ब्यूटीफुल यार। जब वो बात करती है ना तो मन करता है कि वो बस चुप ही ना हो। ऐसी लड़की आज तक नहीं देखी। डूड, मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस लड़की को तेरे में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, लेट्स डू समथिंग इंटरेस्टिंग। कुछ मजा करते, मस्ती करते यार। अच्छा एक सेकंड यहाँ पे रोक, इससे पूछते। एक्सक्यूज मी, यहाँ कांदिवली में हॉस्टल किधर है? यहाँ से राइट लेना, ओके। देन राइट जाके लेफ्ट हैंड साइड पे एक गली है। थैंक यू। ऑल राइट, थैंक यू। ऑटो। अरे इधर ही है, लेफ्ट में लगा, लेफ्ट में लगा, लेफ्ट में लगा। चल मैं तुझसे बाद में मिलता हूँ। हाँ। ठीक है, तू चल, बाय। हाँ, एक्सक्यूज मी, हाय। यस। कल रात को हम दोनों ने एक टैक्सी शेयर ओह किया था। या। अब अच्छा वो आप यूं ही मिल गए, आपको मुझे पैसे भी रिटर्न नहीं करने नहीं थे। नहीं, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ये तो मैंने कल ही बोल दिया था, इसकी जरूरत नहीं है। और वैसे भी आप तो इस शहर में नए हैं, यहाँ पर कैसे, कहीं आसपास ही काम करते हो? हाँ, वो एक्चुअली मैं एक एनजीओ के साथ काम करता हूँ, बच्चों के साथ, यू नो, हेल्पिंग इन एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन। वाओ, दैट्स रियली ग्रेट। यू नो, आई मस्ट से यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हमारे देश में ना बस यही कमी है, हम जैसे यंगस्टर्स ना आगे बढ़ के कुछ काम ही नहीं करते, कुछ हेल्प ही नहीं करते, कुछ इनिशिएटिव ही नहीं लेते। बट आई मस्ट से कीप इट अप। थैंक यू। बाय द वे, आई एम नेहा। ओह, आई एम अभिमन्यु, नाइस टू Same मीट यू। here. चलो आप पैसे तो नहीं ले रहे हो, एक कप कॉफी तो पी सकते हो।
नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली यू नो आई एम रियली गेटिंग लेट. मुझे मेडिकल चेकअप के लिए भी जाना है, एल्स आई वुड हैव लव्ड इट. सो आई विल मीट यू. ऑटो. चलो, आई सी यू लेटर. बाय. बाय. अभिमन्यु के लिए मुंबई सपनों का शहर था. जब वो यहाँ आया तो सबसे पहले उसे मिला रोहन, जिसने उसे पूरा मुंबई घुमाया. उसके बाद उसे मिली नेहा, जो कि सबसे पहले ना उसे खुद जैसी लगी. लेकिन नेहा के भी अपने सपने थे जिन्हें वो पूरा करना चाहती थी. एक बहुत ही प्रिटी, बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही डाउन टू अर्थ सी लड़की को मिलके अभिमन्यु बहुत खुश हुआ. और वक्त के साथ साथ वो उसकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहा था. वो उसे और करीब से जानना चाहता था. वो कैसी है वो समझना चाहता था. इसलिए जब वो अपने दिल की बात करने नेहा से गया तब अनफॉर्चुनेटली उससे एक गलती हो गई. क्योंकि पागल है क्या? तूने इसे झूठ क्यों बोला? हाँ, जब मैंने उसे बताया कि मैं क्या करता हूँ, चेहरा यूं खिल उठा. मैं तो फ्लैट हो गया यार. अच्छा सुन, तेरी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ, लेकिन मैं तेरी तरह नहीं हूँ कि एक ही लड़की के पीछे सीरियस बनता रहूं. और ये बात लिख के रख कि लड़कियों को कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए. तो तेरा कहने का मतलब ये है मैं जाके उसे सब सच बता दूं? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था यार. वो बिल्कुल मेरी पापा जैसी है, देश सेवा एंड ऑल. अगर मैं उसे सच बता देता तो मुझे लूजर समझता. पहले इंप्रेशन तो डालने देना. तो भाई, लाइफ में पहली बार किसी से मिलकर ऐसा लग रहा है कि फिर मिलता रहूं बार बार, यू नो. और जब वो बात करती है ना तो ऐसा लगता है कि सब कुछ भूलकर सिर्फ उसे ही सुनूं. उसका हर एक वर्ड दिल से निकलता है यार. इट्स सो प्योर एंड ऑनेस्ट. तो करता है उसे सच बता दूं. I'm scared यार. What if I lose her? ब्रो, ये मेडिकल कॉलेज में लड़कियां बहुत सुंदर होती है ना. लकी है तू. अरे Stand by my side, come and be my guiding light. सोनिया, तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही, तुम जो मेरा साथ दो, सारे गम भुला के जिलो मुस्कुरा के अरे तुम. अरे तो what a coincidence. तुम तो हर जगह दिखती हो मुझे. हम दोनों का काम एक जैसा है ना, शायद इसलिए. True. और क्या कर रहे हो यहाँ पर? मैं बस ये ऐसे कुछ काम पे आया था और ये मिल गया. पढ़ाता हूँ मैं इसे. नाइस. लगता है तुम बिजी हो. I'll see you later. हाँ, एक्चुअली मेरा काम हो ही गया है. Oh. बस फ्री हो गई हूँ अभी. In that case एक कप कॉफी के लिए बाहर जा सकते हैं. कॉफी? एक्चुअली कॉफी छोड़ो, एक चाय की टपरी है, वहां पर चलते हैं. वो बहुत अच्छी चाय बनाता है. चलो. You don't mind, right? No, not at all. Yeah? Yeah. Sure? Yeah. Okay, cool. तो मेरे को प्रेस्क्रिप्शन दे दो. डन. I'll come. Yeah. Bye bye. चॉकलेट. खुश? राहों में तन्हा हूँ, साथ ले चल. थैंक यू. तो पापा की डेथ के बाद सब कुछ मम्मी ने ही संभाला, सिंगल हैंडेडली. तुम्हें पता है शायद इसी की वजह से ना इतनी सेल्फ रिलायंट हुई हूँ.
एनीवेज मेरा छोड़ो, तुम ये बताओ तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है? मॉम डैड क्या करते हैं? मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ और लोगों की मदद करना मैंने अपने पापा से सीखा है। रियली? यार वैसे हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वही लाइफ का स्ट्रगल समझ पाते हैं, वरना जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं उनको क्या पता क्या स्ट्रगल होता है, क्या मेहनत होती है। अच्छा पता है मेरा सपना क्या है? वो स्लम है ना, उसमें डिस्पेंसरी खोलना। नाइस ना? वेरी नाइस। वैसे हम अगली बार भी यूं ही बाई चांस मिलेंगे या फिर इसे पकड़ो। ये मेरा नंबर, बट लेट मी वॉर्न यू, मैं बहुत बोलती हूँ। तुम चाहो तो दिन भर बोलती रहो, मैं सुनता रहूंगा। मेरी बातें ही सुनती रहोगे, कुछ काम भी करोगे? लाइफ में अगर कुछ पाना है ना तो मेहनत करनी पड़ेगी, अपने ड्रीम्स को चेस करने के लिए बहुत काम करना पड़ेगा। मेरी बातें सुन के सपने देख के कुछ नहीं होगा। पर सपने देखने में क्या बुराई है? यू नो मेरे पास एक ड्रीम कैचर। आई एम अ वेरी प्रैक्टिकल गर्ल। आई थिंक हमें अगर लाइफ में कुछ पाना है तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ सपने देख के पेट नहीं भरता है, राइट? आई गेस सो। So, you're so cute now. क्यूट व्यूट का मुझे क्या करना, बट या ही इज नॉट लाइक अदर गाइज। शैलो नहीं है और सेल्फ डिपेंडेंट भी है। एंड हैव यू सीन कैसे हेल्प करता है दूसरों की? I love that about her. इट्स अ गुड क्वालिटी नो, Yeah. एंड इट्स रेयर। तो अगर मैं उससे जाके बात करूँ तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? मुझे क्या प्रॉब्लम होगी चा? अच्छा सुन, वो पेशेंट को कौन देखेगा उधर? ठीक है, जाती हूँ। प्यार तेरा इस तरह से मुझ में शामिल हुआ, दिन ब दिन तेरे बिन जीना मुश्किल हुआ। जाने कैसे इश्क आया दिल की ज़मीं पे, जाने कैसे हल्की सी रखा कदम, घर घर गया हमारे दिलों में ऐसे। तो क्या बोल रही थी तुम्हारी फ्रेंड? मेरी फ्रेंड? हाँ कुछ नहीं, कान है मेरे। कुछ नहीं बोल रही थी। चलो ठीक है, आइसक्रीम हो जाए? अभी? हाँ कम ऑन लेट्स गो। तुम्हें पता है मुझे लाइफ में खुशियाँ ना इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स से मिलती है। अच्छा, ये जो मोमेंट्स होते हैं ना उनसे। मुझे भी। अच्छा किस चीज से? तुम? मुझसे? झूठे लाया। एक अजनबी सी प्यास है, ये जो नया एहसास है। हर सुबह है मखमली, हर शाम रूई सी है, हर दिन गुलाब सा, उसमें बात कुछ तो खास है। वो ख्वाबों की अरदास है, कोई आ रहा
एहसास है। हम मिडिल क्लास लोग जो होते हैं ना, वही लाइफ का स्ट्रगल समझ पाते हैं, वरना ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं उनको क्या पता क्या स्ट्रगल होता है, क्या मेहनत होती है। हाँ भाई, क्या हुआ? इतना चुपचाप क्यों है? कोई प्रॉब्लम है क्या? यार मैंने गड़बड़ कर दिया है। मैं नेहा से सच में प्यार करने लगा हूं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे है? मैं वो अभिमन्यु नहीं हूं जिससे वो प्यार करती है। मैंने जो झूठ बोला था उससे खुद उसमें फंस गया हूं। इधर 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 देखिए, प्यार व्यार है ना, ये मेरी समझ के बाहर है। अब मैं तुझे बताऊंगा ना, तुझे वही करना है। नेहा का चैप्टर कंप्लीट क्लोज कर, टोटली क्लोज। उसको भूल जा। तू समझ नहीं रहा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। आई लव हर, और अब मैं उसे झूठ नहीं कह सकता हूं। तो जा, जाके सच बोल। डरता क्यों है? इस टाइम मुझे सच बताना पड़ेगा। कई बार जब हम अपने सपने को साकार करने निकलते हैं ना, तो राह में कोई ऐसी चीज मिलती है जो बहुत अच्छी लगती है। इतनी अच्छी लगती है कि वो हमें सपने से ज्यादा इंपॉर्टेंट लगनी शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो चीज ही हमारा सपना बन जाती है। कुछ ऐसा ही हो रहा था अभिमन्यु के साथ। उसे नेहा बहुत अच्छी लगती थी और उसे नेहा से प्यार हो रहा था। अब अभिमन्यु के साथ इतना वक्त बिताने के बाद नेहा भी उस पर ट्रस्ट करने लगी थी, और ये ट्रस्ट प्यार में तब्दील होता हुआ दिख रहा था। लेकिन नेहा को अभिमन्यु ने जो झूठ बोला था वो उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था, क्योंकि अभिमन्यु ये बात अच्छी तरह से जानता था कि झूठ की नींव पे टिका हुआ रिश्ता ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। उसे डर था कि वो कहीं नेहा को खो ना दे। यार आजकल एग्जाम्स की वजह से ना मैं स्लम्स में जा ही नहीं पाती हूँ। सारा टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। तुमने मुझे क्यों बुलाया जेंटली? वो एक्चुअली तुम्हें मुझे कुछ कहना था। अरे क्या कर रहे हैं? चुप कर। अरे यार भाई तू तो ग्रेट है। हाँ भाई मान गया। इग्नोर। अब देख, दरअसल मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि क्या कह रहे थे? ओए ओए, इधर तो देखो, हम भी है। कोई तो देखो। भड़क रही है? अरे भाभी है, भड़केगी। अभिमन्यु, चौल का हीरो आ रहा है मेरे पास। चलो क्या हीरो है क्या तू हीरो है क्या? ये तो अपने पॉलिटिशियन चल रहा है ना, चल शूट करके पैसे कमाते हैं। चल निकल। अबे बाहर निकल साले। मुंह तोड़ दूंगा तेरा मैं। भाग इधर से। अरे चल चल निकल निकल पतली गली से। तेरे जैसे बहुत देखे, चल निकल। हाँ रोहन, हेलो, टीवी चालू करो, न्यूज़ देख। क्या? I'll call you back. देखिए ताजा खबर। एक पॉलिटिशियन के बेटे ने किया शर्मनाक काम। शहर के एक छोटे से कैफे में की मारपीट। Just answer the phone. Come on now, please. Damn! नेहा मेरी बात सुनो नेहा, प्लीज। Don't touch me! तुम्हें क्या लगा था तुम स्मार्ट बनोगे मुझे पता नहीं चलेगा? नेहा प्लीज वंस। Shut up! आगे से अगर तुमने मेरा रास्ता क्रॉस करने की कोशिश की ना, मैं पुलिस में बताऊंगी। and I'm serious. नेहा जस्ट तुम्हारे जैसा घटिया और फ्रॉड इंसान मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा।
आगे से अगर तुमने मेरा रास्ता क्रॉस करने की कोशिश की ना, मैं पुलिस में बताऊंगी। एंड आई एम सीरियस। तुम्हारे जैसा घटिया और फ्रॉड इंसान मैंने लाइफ में आज तक नहीं देखा। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। समझ में नहीं रहा मैं क्या करूं। अभिमन्यु, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, पर सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुमसे गलती हुई है। हर एक को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। ऐसे समय में ही इंसान की असली पहचान होती है। देखो बेटा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। उठो और अपनी गलती सुधारने की कोशिश करो। आई एम श्योर बेटा कि सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। कहते हैं ना, झूठ के पांव नहीं होते, इसीलिए वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। अब देखिए ना, अभिमन्यु की एक छोटी सी नादानी की वजह से उसका प्यार उससे दूर हो गया था। अभिमन्यु अपनी गलती सुधारना चाहता था, अपनी नजरों में, अपने माँ बाप की नजरों में खुद को साबित करना चाहता था। लेकिन सिर्फ चाहने से काम नहीं चलता ना, एफर्ट्स करने पड़ते। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये था कि अभिमन्यु ये सब करेगा कैसे। तू क्या पागल है क्या? जब मैंने तुझसे कहा था कि इस लड़की के साथ इतना इन्वॉल्व मत हो, तब तूने मेरी बात नहीं मानी, और अब सब छोड़ छाड़ कर यहां से जाने की बात कर। तू ठीक है ना यार? तेरे से बात कर रहा हूं, यार ने तुझसे कुछ कहा? और अगर कहा भी रहेगा तो ठीक है ना यार। मेरे डैड भी मुझसे 10 चीजें कहते रहते कि मैं यूजलेस हूं, गुड फॉर नथिंग हूं। कहने वाले तो कहते ही रहेंगे यार, इससे हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। You're right. लोग भी तो ठीक ही कह रहे यार, गुड फॉर नथिंग राइट यार। लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं उस अभिमन्यु को ढूंढ निकालूं जिससे नेहा को प्यार हो गया था। डूड, एक सेकंड सुनिए, सुन, यहाँ मुंबई में तू ही तो मुझे एक अच्छा दोस्त मिला है। हम दोनों ने खूब सारे मजे भी किए यार, लेकिन मुझे अब नेहा का प्यार वापस पाना है। उसके लिए तेरी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, प्लीज। मुझे एक बात बता, ये नेहा की कोई छोटी बहन है क्या? अब जो है सो है, अब आप देख लो, ठीक है? पिछले 2 सालों से ये स्कूल बंद पड़ा है। अरे भाई, यहाँ कोई मास्टर आने को तैयार ही नहीं है। जैसा कि तुमने कहा, हम तुम्हें यहाँ रहने की जगह फ्री दे सकते हैं, बदले में तुम्हें यहाँ के बच्चों को पढ़ाना होगा, ठीक है? अच्छा, ये रही आपकी रहने की जगह। यहाँ आपके जरूरत का सारा सामान है, और हाँ, पीछे सुलभ शौचालय है, ठीक है ना? हाँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि तुम जिस मकसद से यहाँ आए हो वो काम ओके हो जाए। अरे नेहा, तुम्हें पता चला हमारी बस्ती में एक नया टीचर आया है। अब तो हमारी बस्ती के बच्चे भी पढ़ लिख के बड़े आदमी बनेंगे। अच्छा? हाँ भाई, देखो। नेहा, एक सेकंड मेरी बात सुनो नेहा, प्लीज। अच्छा तू जा, मैं आ रही हूँ। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? तुम्हें चैन नहीं मिला अभी तक? पहले तुमने मुझे चीट किया और अब तुम इन बस्ती वालों को चीट करने के लिए आ गए। तुम समझते क्या अपने आप को? हाँ, मेरी बात ना एक ध्यान से सुन लो। तुम्हारे जैसा फ्रॉड और घटिया इंसान है मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, जो अपनी आइडेंटिटी तक नहीं बता सकता। कितने झूठे हो तुम। तुम्हें क्या लगा था तुम ये नाटक करोगे और मैं वापस आ जाऊंगी? तुम्हें पता है मैंने जिंदगी में पहली बार किसी को प्यार किया था, और तुम्हारे घटियापन की वजह से, तुम्हारी झूठ की वजह से ना मैं किसी को प्यार नहीं कर पाऊंगी और ना ही किसी पे भरोसा कर पाऊंगी। नेहा, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, इसके लिए मैं माफी मांग रहा हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन तुम्हें चीट करने का या धोखा देने का नहीं था, और ना ही मैं इन गाँव वालों को चीट करने यहाँ पे आया हूँ। मैं तो उस अभिमन्यु को ढूंढने आया हूँ
जिससे तुमने कभी प्यार किया था। मैंने किसी से प्यार किया था और अब मैं कभी नहीं कर पाऊंगी। प्लीज, आई नो आई डिड अ मिस्टेक। इफ यू कैन जस्ट फॉरगिव मी नेहा, आई विल वेट फॉर यू। मैं जानता हूं तुम्हारे डिसीजन मेरे फेवर में होंगे। आई लव यू फॉरएवर। आई विल नेवर फॉरगिव यू। नेहा, ओके, थैंक यू, cheers। बेसब्र ये बेवकूफ बना चाहता है कितना तुझे खुद मगर नहीं। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। हमारे देश में ना बस यही कमी है, हम जैसे यंगस्टर्स ना आगे बढ़ के कुछ काम ही नहीं करते। पहले तुमने मुझे चीट किया और अब तुम इन बस्ती वालों को चीट करने के लिए आ गए। अच्छा पता है मेरा सपना क्या है? वो स्लम है ना, उसमें डिस्पेंसरी खोलना। और तुमने पूरी कोशिश कर ली और काम अच्छा शुरू कर दिया तुमने। जी नहीं प्रधान जी, वो भी बहुत काम बाकी है। अब क्या काम बाकी है बेटा? प्रधान जी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक डिस्पेंसरी होनी चाहिए। मैंने तो सुना आप लोग भी बहुत समय से कोशिश कर रहे हो। कोशिश तो हम हरदम करते हैं, लेकिन यहाँ हमारी किसी को परवाह ही नहीं है। अरे भाई, डॉक्टर भी आते हैं, स्टूडेंट्स भी आते हैं, लेकिन उन्हें रहने के लिए कम से कम एक अच्छा कमरा तो होना चाहिए ना। वो कौन बनाएगा? सरकार के इंतजार में बैठने से अच्छा है क्यों ना हम खुद एक इनिशिएटिव लेके काम शुरू कर दे। कौन शुरू करेगा? यहाँ तो लोगों की जिम्मेदारियां परिवार की इतनी है कि उसकी बोझ में ही वो खत्म होता जा रहा है। बड़ी मुसीबत में है लोग यहाँ। प्रधान जी, मैं करूंगा। आप बस मुझे थोड़ी सी जगह दिला दीजिएगा। ये किसी और का सपना है जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। प्लीज। ठीक है बेटा, अगर तुम करने को तैयार हो तो मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। चलो। भाई, इस गांव की उन्नति के लिए जो तुम कदम उठा रही हो वो तारीफ काबिल है। थैंक यू। ये आपका टीचर यहाँ क्या कर रहा है? अरे भाई, ये तो बावला हो गया। पहले तो इन्होंने स्कूल खोला और अब कहता है कि मैं किसी के सपने पूरे कर रहा हूँ। अब ये यहाँ डिस्पेंसरी बनाना चाहता है। अब आगे देखो क्या क्या करता है ये। सुनिए। यस। वो यहाँ पे टीचर रहते हैं ना, वो उनकी तबीयत खराब है।
नेहा, I promise, तुम्हारे सपने जरूर पूरा करूंगा। इट्स ओके, इट्स ओके अभिमन्यु, हम अपने सपने साथ पूरा करेंगे। सॉरी नेहा, मैं अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इट्स ओके। हाँ, फाइनली तूने साबित कर दिखाया। चलो अच्छा है, कम से कम तुझे कोई नहीं बोलेगा दैट यू गुड फॉर नथिंग। थैंक्स यार, डोंट वरी, तू भी कुछ ना कुछ तो करेगा। डेफिनेटली। ओए अंकल जी, क्या कर रहे हो आप? सो यू नो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। मुझे तो इनफैक्ट यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुमने मेरा सपना पूरा किया। यू नो, जिस दिन तुमने कहा था कि तुम्हें एक डिस्पेंसरी खोलना है, पता नहीं उस दिन से तुम्हारा सपना मेरा सपना बन गया। सो थैंक्स टू यू। फाइनली अभिमन्यु हैज अचीव्ड इट। लेकिन ये सब कुछ करना आसान नहीं था, क्योंकि वो लड़का जिसने बचपन से कभी महंगी कारों और बड़े बड़े घरों के बाहर कदम नहीं रखा था, उसके लिए एक स्लम में रहना वाकई बहुत बड़ी बात है। लेकिन उसने ऐसा किया। वो ना सिर्फ स्लम में रहा, सारी परेशानियों को फेस किया, बल्कि अच्छे से एडजस्ट भी किया। और उसने वहां पर खुलवाई एक डिस्पेंसरी, जो कि उसके प्यार नेहा का सपना थी। और ये सब कुछ करके उसने साबित किया कि उसका प्यार सच्चा है। इसके अलावा वो अपने मॉम डैड की एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा। किसी ने ठीक कहा, अगर आपका प्यार सच्चा है तो रास्ते में आने वाली हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को आप आसान कर सकते हैं। वाकई प्यार आपसे क्या कुछ नहीं करवा सकता।